मैं पवन कुमार पटेल, चाणक्य टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, सहायक प्राध्यापक हिंदी। मैं आज आप सभी लोगों को जो है लैंग्वेज एक्राइज द करिकुलम जो पाठ्यक्रम में पेपर है उसके संदर्भ में हम आप सभी को भाषा के विषय वस्तु, भाषा के संदर्भ में हम अध्ययन और अध्यापन करेंगे। आइए आज देखते हैं भाषा जो है, भाषा कहते किसे हैं। भाषा का अर्थ, भाषा का अर्थ, भाषा जो है, भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात बोली जाती है। जो बात मुख से बोली जाती है, जो ध्वनि निकलती है, उसी को हम भाषा कहते हैं। और भाषा का एक जो है रूप होता है जिसे हम जो है एक आकृति के आधार पर से निर्धारित करते हैं। ये इसकी जो है लिपि होगी और इसकी ये जो है भाषा होगी। जैसे हम देखते हैं कि भाषा जो हमारी भाषा है वो कैसी है, हमारे समाज के लोग भाषा को कैसे पहचानते हैं, भाषा के माध्यम से हम समाज से कैसे जुड़ते हैं, भाषा के आधार पर हम अपना विकास कैसे कर सकते हैं। और इसी के संदर्भ में हम जो है देखते हैं कि भाषा का जो संकुचित अर्थ है वो है, ब्लोचर्ड के अनुसार एक परिभाषा है, ब्लोचर के अनुसार एक परिभाषा है। ब्लोचर साहब एक वैज्ञानिक हैं जो एक जो है परिभाषा जो है उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो भाषा है उसके माध्यम से हम जो है क्या क्या कर सकते हैं और भाषा का रूप क्या होना चाहिए, भाषा के माध्यम से हम क्या कह सकते हैं, वो कहते हैं स्वैच्छिक ध्वनि, स्वैच्छिक ध्वनि संकेतों की, स्वैच्छिक ध्वनि संकेतों की, स्वैच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था, जिसके माध्यम से कोई मानव समुदाय परस्पर सहयोग तथा परस्पर सहयोग तथा व्यवहार करता है। ये इन्होंने अपनी परिभाषा दी है, स्वैच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था जिसके माध्यम से कोई मानव समुदाय परस्पर सहयोग तथा व्यवहार करता है, उसे हम भाषा कहते हैं।
अब हम इसके बाद देखते हैं कि भाषा का महत्व क्या है। भाषा का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही अधिक है, जिसके माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अब हम देखते हैं भाषा का महत्व। भाषा का महत्व, भाषा के महत्व में पहला हम देखते हैं कि भाषा का महत्व किन किन क्षेत्रों में है। पहला है ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए भाषा के माध्यम से हम अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, नए ज्ञान को सीखते हैं और उस ज्ञान के माध्यम से हम अपना विकास करते हैं और अपने विचार के माध्यम से लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि भाषा के द्वारा ही हम नए ज्ञान की खोज कर सकते हैं। और जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, अगर कोई नया खोज करते हैं, उसमें जो है भाषा का एक प्रमुख रोल होता है और उस माध्यम से हम जो है अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। दूसरा है भाषा के महत्व में, दूसरा है विचार विनिमय। विचार विनिमय, विचार विनिमय का जो है सरलतम साधन है, सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन है। सर्वोत्कृष्ट साधन है। भाषा जो है विचार विनिमय का सर्वोत्कृष्ट साधन है, जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को हम अपने उसके भाव को समझते हैं। और जब हम किसी से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं व्यवहार में, तो हम देखते हैं कि जो हमारी भाषा है उसी भाषा में हम संवाद कर पाते हैं। जिस भाषा का हमें ज्ञान है और जिस भाषा का ज्ञान नहीं है, हम उस भाषा में संवाद नहीं कर पाते हैं। हम अगले व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति है, वो जो बोल रहा है उस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। दूसरी चीज जो ये विचार विनिमय है, हम जब विचार विनिमय करते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं बातचीत के बोलचाल के माध्यम से, ये जो है उसका जो है सरलतम रूप है। एक दूसरे से संवाद स्थापित करने में भाषा का जो है महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर इसमें जो है, तीसरे नंबर में देखते हैं सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन। सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन, प्रगति का साधन। ये भाषा जो है, भाषा के माध्यम से हम अपने समाज में अपने को कैसे स्थापित करते हैं, हम अपना विकास कैसे करते हैं, हम प्रगति कैसे करते हैं। जिस समाज की जितनी समृद्ध भाषा होगी, वह समाज उतना ही समृद्ध होगा और उनके विचार भी उतने ही समृद्ध होंगे। जिसकी जैसी उच्च स्तर की भाषा होगी, वो उच्च स्तर का ही चिंतन करेगा। अब हम सामाजिक जीवन में देखते हैं कि लोग भाषा के माध्यम से ही अपने जो है कार्यों का संपादन करते हैं। एक दूसरे से जो अपना काम है वो करने के लिए अगर कहना है तो वो एक भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। जो वो भाषा चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे मलयालम हो, चाहे उड़िया हो, चाहे संताली हो, चाहे जो है डोंगरी हो, ये जो सारी भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं के माध्यम से ही समाज में जो व्यक्ति विशेष या मानव समुदाय जो होता है, वो अपनी जो है प्रगति के बारे में नए नए विचार, नए नए खोज जो है करता है। जैसा कि पहले ही
ज्ञान की खोज इसलिए करते हैं कि हमारे जो सामाजिक जीवन है वो सरल हो और सहज हो। इसलिए जो है हम भाषा के माध्यम से नए विचार जो है खोजते हैं। अगला जो इसमें है, चौथा है चिंतन एवं मनन की स्रोत। चिंतन एवं मनन की स्रोत। भाषा जो है, जो हम नया कुछ सोचते हैं, चिंतन करते हैं, अपने मन में एक विचार उत्पन्न होता है, उस विचार को जब हम किसी के सामने प्रकट करते हैं, उस प्रकटीकरण के दौरान हम जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं वो जो है भाषा हमारे चिंतन, सोचने की क्षमता और उस पे कार्य करने की क्षमता को विकसित करती है। इसलिए हम जो है चिंतन के माध्यम से अपने विचार जो है क्रिएट करते हैं और उसके माध्यम से हम अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि भाषा का जो महत्व है, पांचवा महत्व जो है, भाषा का जो पांचवा महत्व है वो है, भाषा का पांचवा महत्व शिक्षा की प्रगति। शिक्षा की प्रगति की आधारशिला है। भाषा जो है शिक्षा की आधारशिला है। जो हम ज्ञान एक दूसरे को प्रदान करते हैं, उसमें जो है भाषा एक अहम भूमिका अपनी निभाती है, जिसमें हम शिक्षा के बारे में विचार करते हैं, उसमें सुधार की बात करते हैं, उसमें क्या पढ़ाना है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, पाठ्यक्रम की भाषा सरल हो, सहज हो। और दूसरी चीज, शिक्षा की प्रगति तभी होगी जब शिक्षा का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है वो उस क्षेत्र की भाषा के आधार पर हो, और शिक्षा में नए नए सुधार जो किए जाते हैं, उन सुधार करने के दौरान हम जिन भी भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उसके आधार पर हम शिक्षा में जो है एक क्रांति लाने की बात करते हैं। अभी इस समय नए समय में जो है एक न्यू शिक्षा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसके अंदर भी यही बात कही गई कि भाषा को जो है सरल बनाया जाए, पाठ्यक्रम को जो है क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर निर्धारित किया जाए। और दूसरी चीज, जब हम इन सब चीजों को निर्धारित कर लेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में भाषा कौन सी है, भाषा के माध्यम से हम जो है क्या कर सकते हैं, अगर शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो ज्ञान जब एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो हमें जो है भाषा की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें जो है शिक्षा का ही जो है अहम स्थान होता है और उसी के आधार पर शिक्षा जो है आगे बढ़ती चली जाती है। अब आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है इसका, जो है अगला जो पॉइंट है इसका, छठा पॉइंट है साहित्य एवं कला। साहित्य एवं कला, संस्कृति, संस्कृति व सभ्यता, संस्कृति व सभ्यता का विकास। अब आप ये सोचते होंगे कि भाषा के माध्यम से हमारी संस्कृति और सभ्यता का विकास कैसे होगा। जो साहित्य है, साहित्य जो है समाज का एक
तरह से दर्पण होता है और समाज में जो भी घटनाएं घटित होती रहती हैं उन सभी घटनाओं को हम देखते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसके बाद हम उसको जो है एक भाषा के रूप में उसको जो है लिखते हैं। और जब लिखते हैं तो उसमें जो है भाषा का जो है ही योगदान होता है। अब भाषा के माध्यम से हम साहित्य लिखते हैं। जो हमारे साहित्य हैं, जितने भी साहित्य आज तक लिखे गए हैं वो किसी न किसी भाषा में ही लिखे गए हैं। और दूसरी चीज जो हमारी कला है और संस्कृति है, हम इन सब के विकास में हमारी संस्कृति कैसी होनी चाहिए, हमारी सभ्यता कैसी होनी चाहिए, इन सब चीजों के लिए जो हम चिंतन मनन करते हैं, पीछे जो हमने पढ़ा भी कि चिंतन करना है, मनन करना है, तो जब चिंतन मनन करते हैं तो हम हर क्षेत्र में चिंतन करते हैं कि हमारी साहित्य कैसी हो, हमारी संस्कृति कैसी हो, कला कैसा हो हमारा, और हमारे सभ्यता का विकास कैसे हो। तो उसके लिए जो हम नए नए कार्य करते हैं, नया कुछ विचार सोचते हैं, वो साहित्य के रूप में हम उसको लिख करके सुरक्षित रखते हैं, जिससे कि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, जनरेशन है, उसको ये पता चले कि हमारे पहले जो हमारे पूर्वज थे वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी सभ्यता क्या थी। और इन्हीं के माध्यम से हमारी जो संस्कृति है और जो सभ्यता है वो जीवित रहेगी। अगर साहित्य नहीं रहेगा, भाषा नहीं रहेगी, तो हमारे जो साहित्य है, सभ्यता है और संस्कृति है वो सारे कुछ मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और इसके बाद अब हम करते क्या है कि जैसे पहले होता क्या था कि लोग कुछ सोचे, कुछ उनके मन में विचार आया, चिंतन किए, अब उस चिंतन को अपने पास सुरक्षित रखे, उसके बाद फिर दूसरे को बताए मौखिक रूप से। मगर धीरे धीरे जो है ये चीजें जो है लिखित रूप में होने लगी, तो हम लिख करके इसको सुरक्षित रखते हैं। क्या साहित्य और संस्कृति और सभ्यता का विकास कैसे हो, इसमें भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगला जो इसका जो है महत्व है वो है 7वां नंबर। 7वां नंबर है मानसिक विकास। मानसिक विकास तभी संभव है जब बच्चे को भाषा सिखाई जाएगी और बच्चे की भाषा उसके घर से निकलती है। पहली पाठशाला, पहली भाषा उसके घर की होती है, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। और मातृभाषा में वो जो है हर एक विषय वस्तु को सरलता और सहजता पूर्वक जो है समझता है और उसके अनुरूप जो है उसके मानसिक विकास होते हैं। और मानसिक विकास में भाषा इस तरह से सहयोगी है कि आप समझिए कि अगर भाषा नहीं होगी तो वो मानसिक चिंतन जो पीछे हमने पढ़ा कि चिंतन करना है वो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई भाषा नहीं है। इसलिए हमारे मानसिक विकास में भाषा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये बात हुई मानसिक विकास की। अब है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास में भी भाषा का जो है बहुत बड़ा महत्व है। अब जो महत्व है ये बौद्धिक विकास कैसे होगा? जब व्यक्ति पढ़ेगा कैसे? भाषा के माध्यम से। भाषा क्या होगी? वो भाषा उसके अनुरूप होगी, उस क्षेत्र की होगी जिस क्षेत्र से वो व्यक्ति विशेष आता है। अब आप जहां भी हो, संथाली बोलते हो, बांग्ला बोलते हो, उड़िया बोलते हो, हिंदी बोलते हो या फिर भोजपुरी बोलते हो, जो भी भाषाएं आप बोलते हैं, जो बोलियां हैं, उन्हीं के आधार पर हमारा बौद्धिक विकास होता है। हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद हमारे बौद्धिक विकास में जो है वृद्धि होती है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। और भाषा के माध्यम से जब हम जो है विकास करते हैं तो हमारा विकास एक तरह से समझिए कि सर्वांगीण विकास होता है। अब अगला जो है जो विकास है वो है सर्वांगीण विकास। अब तक जितने भी हमने बात किए वो सभी जो है इस विकास में सम्मिलित हैं, सर्वांगीण विकास में। अब बालक का सर्वांगीण विकास
जब वो भाषा को समझेगा। अगर भाषा को नहीं समझेगा तो उसके जो है सर्वांगीण विकास नहीं होंगे। अब मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य और जो उसके समाज के या घर के जो उत्तरदायित्व हैं, वो उन सब चीजों को अगर समझाना है तो आपको सबसे पहले भाषा को उसको सिखाना होगा। और आप सभी जानते हैं कि बच्चे की प्रथम पाठशाला घर होती है, प्रथम शिक्षिका माँ होती है, और घर में जो भाषा बोली जाती है, जिस घर में जितनी उत्कृष्ट भाषा बोली जाती होगी, उस घर के बच्चों का उतना ही अच्छा सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए बच्चे के सर्वांगीण विकास में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। अब हम जो है इसके बाद आगे देखते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं। अब हर एक विषय वस्तु के कुछ न कुछ गुण होते हैं, कुछ न कुछ दोष होते हैं। तो हम यहाँ पर भाषा के गुणों की बात करेंगे, यानी कि विशेषताओं की बात करेंगे कि भाषा की विशेषता क्या है। पहली विशेषता है कि भाषा जो है वो पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं है। ये जो भाषा है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पूर्वज यदि इंग्लिश नहीं सीखे, अंग्रेजी भाषा नहीं सीखे, तो कोई जरूरी नहीं कि आप अंग्रेजी न सीखे। ये भाषा जो है पैतृक ना हो करके, पैतृक मतलब वही हो कि जो हमारे पूर्वजों से मिला, तो पूर्वजों से भाषा ना मिली, इसके लिए हमने जो है वो हिंदी, हमारे पूर्वज जो है, पूर्वज क्या करते थे, हिंदी बोलते थे, हिंदी बोलते थे, मगर हम क्या किए, अंग्रेजी बोलना सीख गए। तो ये तो पैतृक तो हुआ नहीं, यहाँ पे अंग्रेजी भाषा पैतृक हुई नहीं, ये तो दूसरी भाषा हो गई, ये हमने अर्जित किया, खुद से सीखा, इसलिए भाषा पैतृक नहीं हो सकती। पहली विशेषता। अब दूसरी विशेषता है भाषा की, भाषा की दूसरी विशेषता है भाषा परंपरागत है। भाषा परंपरागत है। भाषा जो है परंपरागत है। अब मैंने यहां बताया कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, मगर यहां भाषा परंपरागत भी है। कुछ चीजें जो है परंपरागत चली जाती हैं, जैसे घर में जो भाषाएं बोली जाती है वो हम ऐसा नहीं है कि हम सारी भाषाएं अर्जित कर लेते हैं, कुछ पूर्वजों के द्वारा भी हमें मिलती है, इसलिए भाषा परंपरागत है। अब इसके बाद जो है इसमें जो है अगला जो इसकी विशेषता है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। तीसरी विशेषता है भाषा की कोई अंतिम भाषा का होगा, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप जो है नहीं है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। अब
यहाँ पे ये इसकी विशेषता है कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है कि आज जो ऐसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे हम थोड़ा पढ़ेंगे हमेशा। भाषा में परिवर्तन होता रहता है। तो अब ये अंतिम रूप नहीं, आज जो लिखा गया ये अंतिम नहीं है। जो तुलसीदास जी लिख दिए गए, कबीर जी लिख दिए गए, वो भाषा साहित्य में अंतिम नहीं है। आगे और परिवर्तन होता रहेगा और नए शब्दों का जो है गठन होता रहेगा, हम लोग नए सृजन करते रहेंगे। इसीलिए जो है अगला जो है, अगली जो विशेषता है, भाषा जो है अत्यंत जो है सामाजिक वस्तु है। चौथी विशेषता जो है, भाषा अत्यंत सामाजिक, भाषा जो है सामाजिक वस्तु है। सामाजिक वस्तु इसलिए है कि व्यक्ति समाज में रहता है और भाषा बोलता है कहाँ पे? समाज में। तो भाषा किसकी हुई? समाज की हुई। तो इसलिए व्यक्ति अगर समाज में है तो वो जो भी क्रिया करता है, जो भी बातें करता है, वो किसी न किसी समाज में करता है। अब जैसे समाज की बात आई तो शिक्षक समाज, हम शिक्षक समाज से हैं। कोई जो है वकील होगा, कोई डॉक्टर होगा, तो उनकी जो आवश्यक भाषा है उस भाषा के अनुरूप अपनी अपनी जो संवाद शैली है, उस संवाद शैली में वो अपनी बात करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। अब भाषा सामाजिक वस्तु है। अब आगे हम देखते हैं इसमें अगली विशेषता, भाषा की अगली विशेषता है भाषा अर्जित संपत्ति नहीं। इसमें जो है भाषा जो है अनुकरण द्वारा होती है। भाषा का अर्जन जो है अनुकरण द्वारा होता है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। अनुकरण द्वारा होता है। ये जो विशेषता है इसकी भाषा की, ये भाषा का अर्जन जो है वो अनुकरण द्वारा इसलिए होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेने के तत्पश्चात वो सिर्फ जो है रोता है, कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ रोता है, चिल्लाता है, मिमियाता है, मगर उसकी कोई भाषा नहीं होती है। धीरे धीरे क्या करता है, जब वो घर में रहता है, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने घर के किसी भी सदस्य से के द्वारा जब वो देखता है, वो सुनता है कि अच्छा ये बोले पा तो वो भी पा बोलता है, वो बोले चा वो भी चा बोलता है। इसलिए वो जैसा आप बोलोगे वैसा ही वो अनुकरण करेगा। तो भाषा जो है अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। दूसरी चीज इसमें, अब अनुकरण कैसा करेगा वो? अब आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, जो शब्द का प्रयोग करोगे, जिस भाषा का प्रयोग करोगे, वो भाषा को सीखेगा। सबसे पहले बच्चा घर में अपनी मातृभाषा को ही सीखता है। अब मातृभाषा में बहुत सी भाषाएं सम्मिलित हैं। अब मातृभाषा में जब बच्चा अनुकरण द्वारा सीखेगा, अब बच्चे को जैसे आप पहले आप सीधे सीधे उसको क्या सिखाते हो? मम्मी, पापा, दादा, दादी, आप सबसे पहले उसको शब्द सिखा देते हो, आप उसको अक्षर नहीं सिखाते हो। इसलिए वो जो है कठिनाई थोड़ा सा महसूस करता है। उसके लिए जो है सरल शब्दों का प्रयोग करके बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। अब भाषा जब अर्जन होगा वो अर्जित करेगा। पीछे मैंने विशेषता बताया, भाषा अर्जित संपत्ति है। अब ये अनुकरण वाला जो है भाषा जो है हम बच्चे को सिखाते हैं। हम जो बोल रहे हैं यही बच्चा सीखेगा, यही बच्चा दोहराएगा। बच्चा जो भी बोलेगा, जो हम बोलेंगे वही बच्चा बोलेगा।
इस तरह से अनुकरण के द्वारा जो है चलता रहता है। अब दूसरी विशेषता है कठिनता से सरलता की ओर। अब ये जो कठिनता से सरलता की ओर है, भाषा सदैव जो है, अब मैंने जैसे बताया ना, बच्चे को पहले आप क्या सिखाते हैं? पा सिखाते हैं, पापा, माँ, दादा, दादी। ये तरीका नहीं। बच्चे को आप जब सिखाते हो ना, तो ये कठिन तरीका है। ये भाषा सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, ये कठिन प्रक्रिया है। अब इसी को हम सरल रूप में सिखाते हैं। तो भाषा क्या होती है? कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। दूसरी चीज, अब जब हम कोई कठिन शब्द से सिखाएंगे तो वो जो है सीख नहीं पाएगा। सीख नहीं पाएगा तो हमें सरल करना होगा। सरल करने के लिए हमें जो है सरल वाक्यों को खोजना होगा। इसलिए कठिनता से सरलता की ओर भाषा को सिखाया जाता है। अब दूसरी जो इसकी परिभाषा है, विशेषता है, दूसरी विशेषता है भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा चिर परिवर्तनशील है। चिर परिवर्तनशील है। ये इसलिए है कि वो भाषा जो पहले थी, जो पहले शब्द लिखे गए थे, उनमें आज बदलाव आ गया है। जो भाषा पहले लोग बोलते थे वो भाषा नहीं बोल रहे हैं। तो भाषा जो है हर क्षण, हर पल, हर दिन, हर वर्ष, हर एक नए शब्दों का गठन होता है, सृजन होता है। उसके माध्यम से हम जो है भाषा का जो है निर्धारण करते हैं। भाषा, इसीलिए यहाँ कहा गया है ना कि भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। इसके पहले मैंने लिखा था, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, वो परिवर्तनशील है। भाषा चिर परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होना निश्चित है। आज जो हम बोल रहे हैं, कल इसमें परिवर्तन हो सकता है। आज जो हम लिख रहे हैं उसमें परिवर्तन हो सकता है। जो भी साहित्य लिखे गए हैं उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए भाषा जो है परिवर्तनशील है। समय और परिस्थिति और जो समय की मांग है, उस मांग के अनुरूप भाषाओं का जो है निर्माण किया जाता है, शब्दों का जो है निर्माण किया जाता है। अगला जो है इसका जो है इसकी विशेषता, जो अगली विशेषता है वो है भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और प्रौढ़ता की ओर जाती है। भाषा जो है, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। ये जो भाषा है, ये भाषा जो है, भाषा जो स्थूलता है, स्थूल मतलब सूक्ष्म मतलब छोटा। जैसा पहले मैंने इसी चीज को आगे पहले बताया कि कठिनता से सरलता की ओर जाती है। तो ये भाषा जो है स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। हम पहले बड़े बड़े वाक्य बच्चे को सिखा देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, जैसे बुलाते ना कि रामू यहाँ आओ, ये वो श्रवण करके सुना, यानी श्रवण किया और आया, ये क्या हुआ, बड़ा रूप है। अब मैंने उसको ये सिखा दिया, ठीक।
हमने यहाँ रामू यहाँ आओ बुला तो लिए, मगर उसको ये जो है कठिन है। अब उसको सिखाना कैसे है? सिखाना है उसको पहले अक्षर ज्ञान से, पहले उसे सिखाना है अक्षर ज्ञान से, फिर उसे सिखाना है शब्द ज्ञान से। अब शब्द ज्ञान क्या होगा? शब्द ज्ञान होगा आम हो जाएगा, जान हो जाएगा, मन हो जाएगा। पहले मन सिखाएंगे, शब्द अक्षर से शब्द बनाएंगे, तो पहले एक अक्षर से दूसरे अक्षर को जोड़ करके, और अक्षर और अक्षर को जोड़ने से शब्द नहीं बनेगा। शब्द हमें सार्थक शब्द का निर्माण करना है। हम जब सार्थक शब्द का निर्माण करेंगे तभी वो शब्द कहलाएगा, और जब वो शब्द कहलाएगा तभी वो भाषा का रूप होगा। यदि वो सार्थक शब्द नहीं होगा तो भाषा का रूप नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर शब्द सिखा दिए उसको, अब जो है इसको जो है सिखाना है ये क्या? रामू यहाँ आओ। जब